एमपी की सियासत में हलचल तेज है। जहां राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज दिल्ली से लेकर भोपाल तक के दौरे पर हैं, वहीं अब इसे लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है हमारा कार्यकर्ता है। और जो राज्यसभा के निमित्त आप मेरे से पूछ रहे हैं, राज्यसभा का जो मामला है उसमें हमारा प्रदेश संगठन और केंद्रीय संगठन तय करेगा कि किस कार्यकर्ता को क्या जवाबदारी कहाँ पर देनी है। यह सुनिश्चित है कि निश्चित रूप से कार्यकर्ता ही इसमें आने वाले हैं और पार्टी जो हमारी तय करेगी, जो हमारा संगठन तय करेगा, जो हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, वह निश्चित रूप से हमारा उस पे संगठन जो मोहर लगाएगा जिस भी कार्यकर्ता पर, उसको उसको निश्चित रूप से राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस आरोप आलोचना करने वाला दल है। वो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए बातें करता है। हम पार्षद से लेकर पार्लियामेंट का चुनाव पूरी दमदारी के साथ लड़ते हैं और ये चुनाव भी पूरी दमदारी के साथ लड़ेंगे। हमारा संगठन निश्चित रूप से जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको निश्चित ही समय आने पर वो नाम भी आपके समक्ष आ जाएंगे और उन पर मोहर लगाने का काम भी हमारा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व करेगा। कि वो पार्टी की रणनीति है और रणनीति के तहत जो काम होता है वो आपसे मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा। बाकी हम जो जो हमारी सीटें हैं हम उस पर पूरी दमदारी के साथ लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस एक ऐसा दल है जिसमें हम हमेशा से ही देखते आए हैं कि गुट हैं, दड़े हैं, कबीले हैं और वो टुकड़े में बटी हुई पार्टी है। और जब आप ऐसा देखते हो तो कांग्रेस में जो स्थिति है, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति दिखती है। उधर से दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी हैं, जीतू पटवारी जी हैं, अरुण यादव जी हैं, अजय सिंह राहुल हैं और जो इनके गुट हैं, जो दड़े हैं, जो कबीले हैं, वो सब आपस में बटे हुए हैं और इसलिए कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार वाला मामला चल रहा है। लेकिन निश्चित रूप से हम पूरी दमदारी के साथ, मैंने कहा हमारा कोई भी चुनाव हो पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का, हम पूरी दमदारी से लड़ते हैं और निश्चित रूप से यह चुनाव भी हम पूरी दमदारी से लड़ने वाले हैं। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो निश्चित रूप से एक सीट जो है, जो हमारे विधायकों का की संख्या है, उस पर एक सीट कांग्रेस पार्टी जीतने की पूरी स्थिति में है। और इस पर अभी माननीय दिग्विजय सिंह जी जो है वो सांसद थे, है मतलब अभी, और आने वाले वक्त में कांग्रेस हाईकमांड तय करेंगे कि आखिर किसे जो है वो राज्यसभा में भेजा जाए। कई नाम चर्चा में है, माननीय कमलनाथ जी का नाम है, अरुण यादव जी का नाम है, जीतू पटवारी जी मना कर चुके हैं। तो ऐसे 2-3 नाम हैं जो जातिगत समीकरण पर बहुत सारा उस पर दारोमदार है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी वो सोच समझकर किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेजेगी जो आने वाली संभावनाओं को मध्य प्रदेश में फलीभूत कर सके, आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से सशक्त और सबल कर सके, सुदृढ़ कर सके। तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कांग्रेस हाईकमांड जो है वो राज्यसभा में भेजने पर विचार करेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की जैसी की परंपरा है इस पर विचार होगा और माननीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस हाईकमांड इसको तय करेंगे कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा में कौन जाता है। राज्यसभा में जाने के लिए मध्य प्रदेश में जो नाम मैंने आपको बताए, माननीय कमलनाथ जी का, माननीय अरुण यादव जी का, निश्चित रूप से दोनों ऐसे नाम हैं जिनको अगर राज्यसभा में भेजा जाता है तो कांग्रेस पार्टी का पक्ष पूरी तरह से मजबूत है। नहीं, देखिए, जहां तक नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास से मिलने की बात है विधायकों की, तो वो एक औपचारिक मुलाकात थी और हमने भी उस पर पूरा विचार किया और बात की है। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। एक, क्योंकि वो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उस नाते वहां पर जब वो गए थे तो वहां के जो विधायक हैं उन्होंने उनका स्वागत किया है। निश्चित रूप से विधायकों के लिए जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो बहुत माननीय होते हैं और निश्चित रूप से वो भी सभी का ख्याल रखते हैं। तो ऐसे इस पर मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात मैं आपसे कहूंगा कि इस बात का हम स्वागत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने
कहा है कि तीसरी सीट जिस पर की कांग्रेस पार्टी संख्या बल के हिसाब से किसी एक व्यक्ति को चुन सकती है, उस पर हम किसी तरह का कोई मैं समझता हूँ गेम प्लान नहीं करेंगे। और अगर ये परिपाटी वो डालते हैं तो निश्चित रूप से इससे प्रजातंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और हमारे संविधान की जो भावना है उसके अनुरूप हम लोकतंत्र को सबल और सफल कर सकेंगे।